पारस एक विशेष प्रकार पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। गंगा एक पवित्र नदी जिसे देवताओं की नदी माना जाता है, इसे सुरसरी कहते हैं। महाराज भागीरथ ने भगवान ब्रह्म की उपासना से धरती पर उतारा जिससे इसे भागीरथी भी कहते हैं। इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रस्तावना। भक्तिकालीन कवियों में सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि हैं जिन्हें हिंदी काव्याकाश का सूर्य भी कहते हैं। अपनी इन कविताओं में सूरदास जी ने भगवान से कुछ निवेदन किया है और उनकी प्रशंसा की है। भावार्थ। ईश्वर से निवेदन। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन से अवगुण दूर करें और स्वयं आकर विराजमान हो जाए। गुणवान, अवगुणी, पापी, पुण्यात्मा, सज्जन, दुर्जन, राजा, रंक सभी आपकी नजरों में एक समान हैं। हे प्रभु, इसीलिए तो आपको समदर्शी कहा जाता है। एक लोहे को पूजा में रखा जाता है और दूसरा लोहा बधिक, कसाई या शिकारी के यहाँ रहता है, किंतु पारस दोनों में कोई भेद न करते हुए सोने स्वर्ण में बदल देता है। पारस को छूते ही लोहा सोने में बदल जाता है। नदी और नाले में गंदा पानी बहता रहता है, किंतु जब वो गंगा में मिल जाता है तो सबका एक रंग हो जाता है और गंगा जल कहलाता है। सूरदास जी कहते हैं कि शरीर माया और शरीर के अंदर रहने वाला जीव ब्रह्म कहलाता है, किंतु सांसारिकता और मुझसे मिलकर वह भ्रमित हो गया है। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लेकर इस संशय और अपयश को निराधार कर दीजिए, जिससे मेरी आत्मा मोह माया के बंधन से मुक्त होकर आपका साक्षात्कार कर सके। परमात्मा श्री कृष्ण की महानता भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों, कमल के समान चरण की वंदना करता हूँ, जिससे आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। मैं उन चरणों की आराधना करना चाहता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है और अंधे की भी दृष्टि प्रकाशित हो जाती है और वह सब कुछ देखने लगता है। बहरी को सब कुछ सुनाई देने लगता है तथा गूंगा भी बोलने लगता है। गरीब भिखारी भी आपकी कृपा से राजा बनकर सर पर ताज पहन लेता है। हे प्रभु, जिस प्रकार से सारे चमत्कार पंग, अंधे, बहरे, गूंगे और भिखारी के साथ होते हैं, वे सब आपके चरणों की वंदना का ही परिणाम है। जिन चरणों से हे करुणामय श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करते हो, मैं उन्हीं चरणों पैरों की बार बार वंदना करता हूँ, जिससे आपकी करुणामय दृष्टि मुझ अधम का भी कल्याण कर दे और मेरा उद्धार हो जाए। For more update, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.